ऑनरेबल चेयरमैन सर, वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास, क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर जाने का मौका मिला है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा नेता हो, स्टूडेंट नेता हो, और आपको मैं 19 साल से जानता हूं। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब मैं उनके साथ था, अब मैं आपके साथ हूं। तो तब से आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आप ग्राम विकास मंत्री भी रहे, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप एक जवाब देने में आप बहुत बड़े तेज हैं, लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। यहाँ थे तब आपको बहुत बोलने का मौका मिलता था, और आप मतलब अपोजिशन वालों को आपके सामने वालों को चुप बिठाने का काम करते थे, और अभी भी आपको हम सबको चुप बिठाने का मौका आपको मिला है। लेकिन हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो हम सब लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और इसीलिए मतलब इस हाउस को चलाने के लिए आपको अनुभव है। आप 24 साल तक 4 बार आप मतलब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और इस हाउस को चलाने के लिए इधर के लोग भी आपको कोऑपरेशन देंगे, और उधर के भी लोग देंगे। उधर के लोग कितना देते देखते अभी, लेकिन अभी तो भाषण तो किया है कि हम आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बिल बाकी कोऑपरेशन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन सरकार के बिल पास करने के लिए उनकी मदद मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने काम भी किया है। लोकतंत्र वो जानते हैं, बहुत साल उन्होंने सत्ता में रहकर मतलब बिल पास किए हैं, तब इन लोगों ने आपको सहयोग दे दिया है, और अभी बिल पास करने के लिए आप उधर आए थे। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप मतलब ऐसा एक बार खड़ा हो जाएंगे तो वो लोग सब बैठ जाएंगे, और इसीलिए आप इस हाउस को अच्छी तरह चलाएंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी है, देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। इस पार्टी की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, और इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ कि आपको इसके जो बड़ा पद है, इसके बड़ा पद जो है 5 साल के बाद जो दूसरा बड़ा पद है, वो भी बड़ा पद मिले, और आप इस देश के बड़े पद पर भी आप जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। रामदास आठवले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला,
नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज बिल आया है, मतलब क्या है उसमें, मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है। अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है। आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, कंक्लूड करने समय हमारा था, वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। इधर आइए,
नहीं, आप लोग बीजेपी के साथ माननीय थे। सतीश जी मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी 3 बार आप बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखे, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपकी तरफ भी मैं देखता हूं। बात खत्म करें। नहीं, मैं आपकी तरफ बात खत्म करें। थोड़ा इनके तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपनी बात खत्म करें। इसलिए मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग तो दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है, ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब यहाँ ले लिया है। कृपया कंक्लूड करें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कंक्लूड करें। कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें। कृपया आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म। कृपया अपनी जगह बैठें। आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। कृपया कंक्लूड करें। दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह। अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते हो। आठवाले जी अपनी बात, आप लोग सत्ता में थे। आठवाले जी अपनी बात खत्म करें। समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। कृपया बैठ जाए। आपकी बात हो, कृपया बैठ जाए। और अभी आप कृपया बैठ जाए। मिस्टर टीजी वेंकटेश, अब आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी। कृपया बैठ जाए। प्लीज स्पीक, प्लीज। चंद्रबाबू कृपया आप बैठ जाए। हो गए, आपने बहुत समय लिया। आप बैठ जाए प्लीज। फॉर प्रोवाइडिंग मिस्टर टीजी वेंकटेश, कोटा। सिर्फ मिस्टर टीजी वेंकटेश की बात जारी है रिकॉर्ड पे। प्लीज आप बैठ जाए, किसी और की नहीं। प्लीज बैठ जाए। श्री रामदास अथवाले, आपका नाम है? कालिदास। 2 मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर। आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर। आप जा रहे सत्ताधारी और विरोधी दलों को जोड़कर। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, इसलिए हमें आज बहुत हो रहा है फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे एक बहुत अच्छे फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे बहुत अच्छे फील, इसलिए आपने सैकड़ों पास कर दिए थे यहाँ बिल। मेरा छोटा था पक्ष, मेरा छोटा है पक्ष, मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, इसलिए हम सभी सदस्य रहे थे दक्ष। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आपने 10 साल तक मतलब इस हाउस का गरिमा रखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक भारत को मजबूत करने की भूमिका आपने रखी। ये दोनों को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल था। हमें संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सामने वालों को संभालना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मतलब कोई पार्शलिटी ना करके पारदर्शिता रखते हुए आपने इस हाउस को बहुत ही अच्छी तरह चलाने का काम किया है। इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है। आप उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, आप माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, और आपका जो काम है ये काम बहुत अच्छा रहा है। भविष्य में भी आपकी अपेक्षा करते हैं। हम चाहते थे कि भाई और भी आपको 5 साल में मिलेंगे।
लेकिन आप उधर गए थे और इधर से मिलना मुश्किल था। ठीक है, इसलिए मतलब आपके बारे में हम सभी लोगों को बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा अभिमान है और भविष्य में आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। भारत की एकता मजबूत करने के लिए दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे और आपका आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो और भी 10-15 साल तक हम यहाँ रहेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ऑनरेबल चेयर, आज का दिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिन है। अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे, क्या आनंद जी क्या हुआ? तो आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो नरेंद्र मोदी जी अरुण जेटली जी की पीठ थपथपाते थे और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करते थे, सभी इधर के लोगों का भी आभार व्यक्त करते थे कि बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा काम किया। मतलब ये जो बिल है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देश की गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी नहीं हटी, इसलिए अरुण जेटली जी ने लाई है जीएसटी। जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा हो जाएगा सपना। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था देश सारा। इंदिरा गांधी जी ने जब दे दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए गरीबों का चमकता तारा, नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12। तो सर ये जो जीएसटी का जो बिल है, मतलब अपने देश के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए, अगर सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो गरीबों का भला कैसे करेगी? और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलेगा तो ही खर्चा होगा, खर्चा नहीं होगा तो पर्चा कैसा निकलेगा? तो सरकार के पास पैसा आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये आज का बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों के बाद चर्चा चलती रही। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है तो बिल तो आपने ठीक है ऐसा माना है, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां है तो उसमें अमेंडमेंट लाएगी। और अभी ये जीएसटी बिल है, दूसरा जीएसटी बिल आएगा। अगर इस बिल में कोई अगर सुधार आपको करना है तो अपने को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। और इसीलिए मतलब जो ये बिल का सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मैं मंत्री भी हूं, लेकिन अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी है। और मैं अभी मुझे वहां से यूएन से निमंत्रण भी आया है, यूनाइटेड नेशन का, बाबा साहब की जयंती का। मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहा हूं अमेरिका में, और मैं वहां डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला हूं, रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का प्रेसिडेंट
अमेरिका के ओके 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 मैंने ब्लू हाउस का लीडर व्हाइट हाउस को जाकर मिलेगा। ओके ओके अतवाले जी ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन सर, मतलब ये बिल अच्छा है, इसीलिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि विरोध करो, जितना करना है उतना विरोध करो, लेकिन जब बिल पास होना है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए। अब ये लोग भी जब उधर थे तब आपका सपोर्ट करते थे, अब आप लोग उधर है, हमारा सपोर्ट करते रहो 10-15 साल तक, कोई चिंता नहीं हमको। अभी आपको भी चिंता नहीं है, आप तो उधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। और इसीलिए ओके अभी नहीं, ठीक है, हो गया, मतलब अभी ओके हो गया, बस बहुत बुरा। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी शिखर वार्ता से पहले ये मिलेंगे, इनको बताने दीजिए, समय दीजिए इनको। He is recommending for you. अरे अभी बंद करो। ओके हो गया। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला, इसलिए जीएसटी से हो जाएगा देश का भला। ओके ठीक है। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला, इसलिए उनकी सभा में जमा हो जाता है लाखों का मेला। ओके अभी बैठिए। इसीलिए मतलब अभी बैठिए। तो इसीलिए मतलब ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी ने, मैं सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी अर्थ मंत्रियों का, और ये सभी अर्थ मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों को कन्विंस करना बहुत बड़ा मुश्किल था। उनको ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको ज्यादा मुश्किल था वो कन्विंस करना, लेकिन आप कन्विंस हो गए हैं, तो अच्छी बात है कि एक अच्छा बिल, देश की प्रगति का बिल, देश का डेवलपमेंट करने का बिल, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। सॉरी, हाँ रामदास जी भूल गए मैं। हाँ रामदास मेरी पार्टी ये वो सेकेंडर भी है ना। नहीं सेकेंडर भी, प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका कितना समर्थन है देखिए। हाँ बोलिए। चेयरमैन सर, प्लीज। आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा, और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है, और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ,
चेयरमैन साहब को मैं डरता हूं, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए, लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई। धन्यवाद।